क्या होता अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में हमारी कहानी के तीन मर्द ग्रुप टूर की जगह सोलो सोलो ट्रिप पर निकल जाते, पूरी कहानी बदल जाती, राइट? वेल ये पांच चीजें कंप्लीटली चेंज हो जाती एंड लास्ट वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक लेसन भी मिलेगा, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ओरिजिनल कहानी में तो वी ऑल नो क्या क्या हुआ था। तीनों कैरेक्टर्स ने अपने फियर्स को फेस किया था, ट्रॉमा को सॉल्व किया था, एक की शादी कैंसिल करवा दी थी तो दूसरे की शादी मोरक्को में फिक्स करा दी थी। लेकिन क्या इस टाइमलाइन में ये सारी चीजें सेम होने वाली हैं? ऑफ कोर्स नॉट, सब कुछ बदल जाएगा। नंबर 1, इमरान की लाइफ कैसे चेंज होने वाली थी? वेल वी ऑल नो स्पेन वो किस लिए गया था, उसका मेन गोल अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढना था। ओरिजिनल टाइमलाइन में तो अपने फादर को कन्फ्रंट करने से पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी थी यार। अर्जुन से नोकझोंक, लड़की बाजी, बहुत सारा घूमना फिरना, देन जेल टाइम, और फिर जाकर पहली बार मिलता है इमरान अपने बायोलॉजिकल फादर से। अपने दोस्तों की वजह से उसके अंदर हिम्मत आ पाती है, तब जाकर वो कन्फ्रंट कर पाता है अपने बायोलॉजिकल फादर को। एंड नाउ इमेजिन वो सोलो आया है, एड्रेस उसको मिल चुका है, गूगल उसको बोल रहा है यू हैव अराइव्ड। वो घर के बाहर ही खड़ा है, लेकिन सडनली अब करेज अंदर से आ नहीं रहा। अब इमरान सोचता बेल बजाऊं या फिर कल वापस आऊं या फिर वापस इंडिया निकल जाऊं। अब अगर बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर वो अपने बायोलॉजिकल फादर से मिल भी लेता तो उनकी कन्वर्सेशन कैसी होती? लिंक्डइन की तरह होती यार। हाय, लॉन्ग टाइम, मी योर सन, यू माय फादर, यू पेंट, ओ वेरी नाइस, ओके बाय। एंड वी ऑल नो इमरान के बाप को कुछ लेना देना नहीं था, उसको कुछ रिग्रेट भी नहीं था, उसने जो सॉरी बोला उसके अंदर कुछ फील भी नहीं था। लेकिन इमरान इस सॉरी का मतलब ही ना जान पाता अगर अर्जुन उसको ना मिलता। अगर आपको याद हो, जब अर्जुन का फोन वो फेंक देता है और फिर सॉरी मांगता है, तब अर्जुन कहता है अ जेन्युइन अपॉलॉजी दिल से आनी चाहिए, बस ऐसे नहीं बोल देते सॉरी। सॉरी तब कहिएगा जब यहाँ से निकले, प्लीज। वेल समझ पा रहे हो इस चीज का रिजल्ट क्या होता? इमरान इंडिया तो आ जाता वापस, लेकिन अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन के साथ। हाँ, 10-12 अच्छी इंस्टाग्राम पिक्चर जरूर मिल जाती स्पेन में, लेकिन वो हीलिंग वाला फैक्टर पेंडिंग ही रह जाता। सो यस, अगर इमरान सोलो ट्रिप पर जाता तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी एंडिंग डार्क होती। अब बात करते हैं हमारे कबीर की। वी ऑल नो उसने प्रपोज जिस हालत में किया वो प्रपोजल था भी नहीं, वो तो रिंग अपनी मम्मी के लिए लाया था, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि नताशा अपनी गर्लफ्रेंड को बता सके कि भाई मैं नहीं करना चाहता शादी। अपने दोस्तों को वो बताता है, लेकिन अब अगर उसके दोस्त होते ही ना, तो जस्ट इमेजिन वो सोलो ट्रिप पर बैंकॉक, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ जाता यार, जस्ट एस्केप करने इस प्रेशर वाली सिचुएशन से जो उसने खुद ही गलती से क्रिएट कर दी है। लेकिन अब उसमें इतना जिगरा भी नहीं है उस सिचुएशन को ठीक करने का। ग्रुप ट्रिप में यार अनकंफर्टेबल सवाल फ्री में मिलते हैं, ये आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन ये अनकंफर्टेबल सवाल अब कबीर को मिलने ही नहीं वाले थे। सोलो ट्रिप में इस बार उसको जस्ट फ्री में ब्रेकफास्ट मिलने वाला था। अब अपनी ट्रिप के बाद जब वो वापस इंडिया आता तो उसको इस बार शादी करनी पड़ती, क्योंकि भाई शादी कैंसिल करने का प्लान तो वो प्रॉमिस किया था ना इन तीनों दोस्तों ने कि हाँ, अगर हम बुल रेस में सरवाइव कर गए तो हम ये चीज करेंगे। अब ये सारा इवेंट होने ही नहीं वाला था, तो शादी तो अब हमारे कबीर को करनी ही पड़ती। आपको क्या लगता है कबीर एंड नताशा की शादी कैसी चलती? कमेंट्स में जरूर बताना। अब आते हैं अर्जुन पर। तो अर्जुन की प्रॉब्लम क्या थी? वी ऑल नो वो वर्कोहॉलिक था यार, इमोशनली अनअवेलेबल था। आई मीन वो लिटरली ओवरऑल एक एक्सेल शीट था विद अ ह्यूमन फेस। ओरिजिनल मूवी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? फोन बाहर गिरा दिया जाता है, देन जेलिसी भी यार डेवलप होती है कि लैला को भी क्या तू इमरान ले जाएगा। थ्रू आउट द मूवी लोग उसको टोंट ही करते रहते हैं कि जिंदगी भी जी ले यार, जिंदगी भर जापानियों की तरह सर झुकाता रहेगा क्या? लेकिन अब इमेजिन करो सोलो ट्रिप पर गया हुआ अर्जुन। वेल वो स्पेन तो डिसाइड ना करता, वो चूज करता क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, टाइम टेबल के हिसाब से सब कुछ होना। ओरिजिनल मूवी में लैला उसको लिटरली ट्रांसफॉर्म कर देती है, इस टाइमलाइन के अंदर सैडली लैला उसको मिल भी ना पाती। इमेजिन भाई, इमरान ही लैला को ले जाता यार इस टाइमलाइन में, क्योंकि इमरान तो स्पेन में ही होने वाला था। सोलो ट्रिप उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली जस्ट एक स्टेकेशन होता कि हाँ भाई बाहर आ गए हैं, लेकिन यहाँ भी वर्क फ्रॉम होटल ही कर रहे हैं। तो यस, उसके बचपन का ट्रॉमा, फाइनेंशियली जो भी उसने फेस किया था, वो उस चीज को ओवरकम कभी भी ना कर पाता एंड कॉर्पोरेट मजदूर ही बनकर रह जाता।
अब फोर्थ चेंज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है यार। ओरिजिनल मूवी के अंदर तो अपने अपने फियर्स को इन्होंने ओवरकम कर लिया था, क्योंकि पैक्ट ही कुछ ऐसा था यार कि एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसे ही चूज किए जाएंगे, पर बंदा अपना अपना एडवेंचर स्पोर्ट्स चूज करेगा एंड दूसरे को वो करना पड़ेगा। लेकिन अब सोलो ट्रिप में सोच कर देखो यार, क्या अपने फियर को ओवरकम करना इतना ईजी होता? ऑफ कोर्स नॉट। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है यार। अगर अपने दोस्त लोग साथ हों तो डेयरिंग वाला काम करने में भी हिम्मत मिलती है, वो एड्रेनलिन रश मिलता है। लेकिन अब सोचो, आप सोलो ट्रिप पर आए हो तो क्या खुले सांड को अपने पीछे भागने दोगे? उड़ता तीर तो कोई अकेला नहीं लेता यार। दोस्त साथ में हो तब फिर भी लगता है कि हाँ, दोनों तीर ले लेंगे एक साथ। नाउ द लास्ट पॉइंट, इन तीनों की दोस्ती का क्या होता? वेल, बहुत ज्यादा ट्रैजिक पॉइंट है यार ये, एंड मे भी बहुत से लोग रिलेट भी कर पाएंगे। कबीर बिजी हो जाता अपनी मैरिड लाइफ में, अर्जुन बिजी हो जाता पैसा कमाने में, और इमरान अभी भी पोएट्री लिख रहा होता, अबैंडमेंट के फियर में रहता। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप इनका भी आपकी तरह एक्टिवेट रहता। हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी एनिवर्सरी ब्रो, सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, ये सब कुछ चलता रहता। लेकिन धीरे धीरे इमोशंस फेड आउट होते रहते। ओरिजिनल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड हुई थी मोरक्को में वेडिंग के साथ, लेकिन इस टाइमलाइन की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड होती यार गोवा कब चलेंगे। You got my point right? Well, अपने सभी उन दोस्तों को भेजो जिनके साथ आप घूमना चाहते हो, घूमो, यही टाइम है, गो एंड ट्रैवल। जस्ट व्हाट्सएप पर अपने ट्रिप को मत रखना। सोलो ट्रैवल अच्छा है, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने में अलग ही नशा है। तो कमेंट्स में जरूर बताना आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमने जाना चाहते हो, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अलविदा।